हरियाणा में 2 खिलाड़ियों की मौत के बाद सरकार एक्शन में है। खिलाड़ियों की मौत के बाद खेल राज्य मंत्री ने खेल व्यवस्थाओं में सुधार और उपकरणों के निरीक्षण के आदेश दिए। करनाल में हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर के खिलाड़ियों से बात की और वहां व्यवस्थाओं का रियलिटी चेक किया। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं इस समय करनाल जिले के कर्ण स्टेडियम में मौजूद हूँ। बड़ी संख्या में यहाँ खिलाड़ी आते हैं अलग अलग खेलों में अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए। कई मेडल यहाँ के खिलाड़ियों ने दिए हैं। बात करेंगे कि यहाँ क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, कितने संतुष्ट हैं यहाँ के खिलाड़ी। मेरे साथ एक खिलाड़ी हैं जेवलिन थ्रो की, सलोनी, उनसे बात करते हैं। सलोनी, कब से आ रहे हैं आप यहाँ स्टेडियम में? सर 3 साल हो गए मेरे को यहाँ। 3 साल। यस सर। कौन से गेम की प्रैक्टिस कर रहे हैं? जेवलिन थ्रो की एथलेटिक्स। कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का? सर बहुत बढ़िया है यहाँ का तो इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की फैसिलिटी भी, और कोच बहुत गाइड करते हैं और यहाँ मोटिवेट भी करते हैं कोच। मेरे कोच हैं यहाँ सतीश राणा सर, जिनके अंडर मैं प्रैक्टिस करूँ। बहुत एक फैमिली मेंबर की तरह रखते हैं यहाँ मेरे को वो। और यहाँ बहुत अच्छे कोच है सारे, फैसिलिटी बहुत अच्छी है यहाँ। तो खिलाड़ी के तमाम जो जरूरतें चाहिए खेल के लिए, क्या वो मिल पाती है? हाँ, यहाँ सारे इक्विपमेंट मिल पाते हैं यहाँ। हर तरह किसी तरह के ले लो, आप हर्डल ले लो या कुछ भी ले लो, मेडिसिन बॉल वगैरह सब है यहाँ। हम आए थे यहाँ और भी बच्चों से हमने बात की है। एक शौचालय की बात है कि शौचालय यहाँ नहीं है, क्या ऐसा ही है? यहाँ शौचालय यहाँ उसमें है, ऑफिस में वहाँ एक है, वहाँ लड़कियों का, यहाँ लड़कों का है पीछे। अच्छा। हाँ। तो वहाँ क्या ताला लगा के रखते हैं? नहीं, ताला नहीं लगा के रखते। मैं ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये सलोनी खिलाड़ी है। बिल्कुल, और भी हैं हमारे साथ। दीप राठी जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप कब से आ रहे हैं? सर मुझे 1 साल के करीब हो गया। वैसे मैं रोहतक प्रैक्टिस करता हूँ। मैं नेशनल में 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट, 1 बार इंटरनेशनल पार्टिसिपेटेड हूँ। और फैसिलिटी देखी जाए तो आज के दिन सर हरियाणा का टोटल स्पोर्ट्स जो ग्राफ है वो बिल्कुल डाउन ही जाता जाने लग रहा है। बेशक से गवर्नमेंट ने हमें 3 साल के अंदर 1561 करोड़ दिए हैं, पर वो कहीं पे नजर नहीं आ रहे। चाहे आप कहीं पे भी, जैसे वॉशरूम देख लो, बॉयज गर्ल्स का एक बना रखा है, और जबकि गर्ल्स का एक अलग वॉशरूम होना चाहिए एक है। और किसी भी, चाहे हमारे जो अभी जो हार्दिक वो राठी एक्सपायर हुए हैं, वो भी बहुत एक अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंटरनेशनल लेवल तक जाते हैं, क्योंकि वो इंडिया जूनियर इंडिया कैंप तो लगा चुके थे। तो वैसे देखा जाए ना सर, अब फिलहाल कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर हमें बहुत सारा स्पोर्ट्स यानी सपोर्ट करते थे। हुड्डा साहब बहुत एक अच्छे राजनीतिक भी हैं, और हमारे खासकर खिलाड़ियों लिए ये बहुत अच्छे थे। बस बात ये है। नहीं, अब जिस तरह की यहाँ सुविधाओं की बात करें कि क्या जिस तरह से यहाँ पर बड़ी गई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई है, यहाँ स्टेडियम में तमाम सुविधाएं हैं या नहीं है? नहीं है सर। कमी एक्चुअल में क्या है सर, जैसे आपने शायद स्विमिंग पूल देखा है। स्विमिंग पूल यानी आप वहां पे इतनी खस्ता हालत है सर, आदमी नहीं जा सकता। और दूसरी बात ये है कि सर पैसा गवर्नमेंट देती है, ऊपर से आता है, पर वो जाता कहाँ पे है? या डिपार्टमेंट खाता है या मंत्री खाते हैं। पर स्पोर्ट्स है, और जब कोई हम जैसे कोई स्पोर्ट्स पर्सन ने कोई इंटरनेशनल के अंदर कोई मेडल ले आता है, तब तो उसे हजारों पता नहीं कितने करोड़ों रुपए देने आ जाते हैं। पर जब उसे जरूरत होती है उस टाइम उसे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता। आप जैसे कह रहे हैं कि 1561 करोड़ रुपए सरकार ने दिया, वो तो इसी सरकार ने दिया। हाँ, इसी सरकार ने दिए हैं। पर वो देख लो सर, 1561 करोड़ थोड़े नहीं होते, बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाती है। तो पिछली सरकारों ने दिए नहीं दिया। पर यहाँ पे है कहाँ पे वो 1561 करोड़? क्या सर, 1500 करोड़ ही दिखा दो। 15 करोड़ ही नहीं है सर यहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता सर कि सरकार ने काफी किया है। खेलो हरियाणा प्रतियोगिता आयोजित किया, खेलो इंडिया ने किया जरूर है। वो यानी कहीं पे थोड़ा बहुत है, यानी पुशअप करने का भी काम करती है, पर जो स्पोर्ट्स पर्सन को चीज चाहिए ना, वो नहीं मिल पा रही है जी। बिल्कुल, देखिए ये करनाल का कर्ण स्टेडियम है। अलग अलग खेलों के खिलाड़ी यहाँ पर आते हैं, विभिन्न तरह खेलों की प्रैक्टिस भी करते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह की व्यवस्था है। लोग जो खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं रनिंग भी कर रहे हैं। इसके अलावा बास्केटबॉल के रिंग है, फुटबॉल का यहाँ पर मैदान है, और खास तरह का जो रनिंग ट्रैक है यहाँ पर बनाया गया था। सरकार की तरफ से भी अच्छी खासी मदद यहाँ पर दी गई है। लेकिन जो
इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए खिलाड़ियों के लिए, वो यहाँ पर नहीं है। कुछ और खिलाड़ी भी है प्रैक्टिस करने के लिए हैं। आप भी यहाँ आते हैं, क्या नाम है आपका? रोज आते हैं, राहुल है जी। अच्छा, तो कौन सी गेम करते हैं? मैं तो तैयारी कर रहा हूँ जी। अच्छा, ये क्या कुछ फैसिलिटी है यहाँ? फैसिलिटी तो कुछ नहीं है जी, बाथरूम इंसाफ हमने, अच्छा, तो वो नल टूटे पड़े हैं, कल तो पानी भी नहीं था। पीने का पानी है? नहीं, पीने का पानी नहीं, मतलब फ्रेश होके आते हैं उसके लिए पानी नहीं था। अच्छा, शौचालय में पानी? शौचालय में पानी। इसके अलावा और ये पहले खोली नहीं होती थी, अब तो चलो खोल भी दी। एक साफ सफाई भी नहीं है यहाँ पे जी, बिल्कुल भी। देख लो चाहे अंदर जाके सिरिंज पड़ी होगी, टॉयलेट भी फ्लश नहीं होती, मतलब कूड़ा करकट जमे रहता है। तो यहाँ जो अधिकारी बैठते हैं उनसे बातचीत नहीं करते, उनके बोल? यहाँ कोई अधिकारी नहीं होता जी, ये कोच वगैरह हो गया, आज ही देखे होंगे हमने, कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ दो आपका अंकल क्या नाम है? नितिन है शर्मा जी। क्या कैसी है व्यवस्था यहाँ पे? यहाँ सब बुरा हाल हो रहा है जी सारा जी। देखिए जी मतलब सिरिंज सारी पड़ी जी यहाँ। कहाँ से आते हैं आप? मैं कोयर से आता हूँ जी। कोयर से? हाँ जी। तो वहाँ से यहाँ तक कोई खेल स्टेडियम या ऐसी कोई? गांव में तैयारी नहीं करते सर। अच्छा, हाँ, इसलिए मजबूरी में आके यहाँ आना पड़ा। यहाँ आना पड़ता है। हाँ जी। बिल्कुल। देखिए, आपका क्या नाम है? योगेश सर। योगेश जी, कब से आ रहे हैं यहाँ? सर कम से कम 5-6 महीने हुए। 5-6 महीने। हाँ जी। क्या करते हैं? सर वही प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, जैसे गवर्नमेंट जॉब वगैरह, दिल्ली पुलिस की फिजिकल उसकी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करते हाँ जी। हैं। तो कुछ सुविधाएं वगैरह ठीक ठाक है? देखने में तो ठीक ठाक लगता है। सर पहले जैसे हम यहाँ आते थे ना, तो पहले बिल्कुल बोल रखा था 4 साढ़े 4 के बाद कोई जैसे बाहर से आते तैयारी करने, किसी को अलाउड नहीं है, बोलते सिर्फ यहाँ पे एडमिशन ले, जब जाके आप ग्राउंड में खेल पाओगे या फिजिकल वगैरह की तैयारी कर पाओगे। तो फिर सर ऐसे ऐसे करके अब तो कोई नहीं टोकता। अब वॉशरूम भी बोल के खुलवाए थे, वॉशरूम बंद थे बिल्कुल। अंदर सर बिल्कुल भी सफाई नहीं है, जाके देखो बिल्कुल सारे मतलब कि खराब हुए पड़े टॉयलेट। अंदर जैसे टिक्के वगैरह लगाते हैं वहीं पे डाल देते हैं सर। अच्छा, इंजेक्शन लेते हैं? इंजेक्शन वगैरह भी पड़े हैं सर अभी टॉयलेट में। ये जो खेल नर्सरियां अलग अलग गाँव में सरकार देती है, आपके भी आसपास के गाँव में होगी, कोई फायदा वगैरह मिल रहा है इसमें? जाते हैं बच्चे? सर हमारे वहाँ बस्ताड़ा है सर, बस्ताड़ा जाते हैं, लेकिन वहाँ हम करनाल आते हैं तो इसलिए करनाल में ही फिजिकल। बस्ताड़ा वाले का तो बहुत ज्यादा बुरा हाल है, वहाँ तो खेल मंत्री भी गए थे। सर वहाँ कभी हम जाते नहीं, हम स्टार्टिंग से करनाल आते हैं, मतलब कि कोचिंग वहाँ क्यों सेंटर नहीं पे। जाते हो? सर पास हमारे यहीं पड़ता है, क्योंकि कोचिंग सेंटर पे आते हैं फिर वापसी जाना पड़ता है, इसलिए हम साथ के साथ यहीं करके क्या चले जाते हैं। सुधार होना चाहिए? एक तो देखो सर टॉयलेट भी होनी चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, मतलब कि, और टाइमिंग वगैरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जैसे सर बोलते हैं 4:30-5 के बाद आउटसाइड अलाउड नहीं है। तो बिल्कुल देखिए, ये करनाल जिले का कर्ण स्टेडियम है। करोड़ों रुपए यहाँ पर खर्च किए गए हैं ताकि खिलाड़ियों को सुविधाएं मिले, लेकिन खिलाड़ी संतुष्ट नहीं है। जो मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर होनी चाहिए उनमें भी कमी है। इसके साथ साथ जिस विभाग पर, खासकर खेल विभाग पर ये जिम्मेवारी है कि यहाँ की व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखे, वहाँ भी कहीं ना कहीं नाकामी रही है, कहीं लापरवाही रही है, जिसकी वजह से सरकार की तरफ से तो फंड दिया गया है लेकिन उसको समुचित और ठीक तरीके से नहीं लगाया गया, जिससे यहाँ खेलने वाले खिलाड़ी जो है सीधे रूप से प्रभावित हुए हैं। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह।